हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ATU क्लासेस में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लैश फिल के बारे में कि एक्सेल में हम फ्लैश फिल का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फ़्लैश फिल क्या काम करता है। तो अभी हम जैसे कि अलग अलग सेल का कंटेंट होता है उसे ज्वाइन करने के लिए कॉनकैटनेट का यूज़ करते हैं। और कॉनकैटनेट में हम क्या करते हैं, पहले अपना सेल सेलेक्ट करते हैं, फिर दूसरा सेल लेने से पहले जो भी हमें बीच में सेपरेटर चाहिए वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेते हैं। जैसे कि स्पेस ले लिया यहाँ पर, कोमा लगा के फिर दूसरा सेल लेते हैं और फिर कोमा लगा कर तीसरा सेल लेने से पहले फिर हम सेपरेटर लेंगे अपना जो भी हमें सेपरेटर चाहिए, फिर कोमा लगा कर चौथा सेल लेंगे और सेम इसी तरीके से जो भी इसमें सेपरेटर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 मुझे इसके आगे स्पेस लगा के GB और ओब्लिक चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा फिर मैं कोमा लगा देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर और यहाँ पे 64, इसको भी हम इन्वर्टेड कोमा में बता देते हैं कि यहाँ पर ये भी GB आएगा। ठीक है, ब्रैकेट कर देते हैं, ये पहले हम इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देते हैं, फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, जो भी अलग अलग सेल का कंटेंट है वो एक सेल में आ जाता है। फिर हम इसे क्या करते हैं, ड्रैग करेंगे तो हमारे पास नीचे भी यही सारा डेटा आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, एक तो बहुत लंबा में फार्मूला बनाना पड़ता है और साथ में ये जो सेल है, अगर हमारा सोर्स डेटा है, अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो हमारा मेन डेटा जो हमने बाद में लेकर के आए फार्मूले से वो भी हट जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो हम ये सारा डेटा हटा के दोबारा से शुरू करते हैं और यहाँ पे हमें फ्लैश फिल का यूज़ करना है क्या है, जैसे कि अलग अलग सेल का जो भी कंटेंट है उसे एक सेल में करना है तो हम फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले एक सेल में पूरा नाम लिख देंगे सभी सेल का मिलाकर, जिस तरीके से भी हमें लिखना है, और इसके बाद एंटर करेंगे। अब जो ये सेल है आपका, जैसे आप ड्रैग करते हैं, इसको ड्रैग करेंगे हम नीचे और ड्रैग करने के बाद देखेंगे आप तो सभी में डुप्लीकेट हो चुका है ये। ठीक है, तो यहाँ नीचे फिल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा डेटा सारा चेंज हो चुका है। तो जैसे जैसे यहाँ पर नाम था उस नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा फुल आइटम नेम हमारे पास बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा ये जो फ्लैश फिल है इसके शॉर्टकट की होती है Ctrl+E, तो हम यहाँ पर Ctrl+E का यूज़ भी कर सकते हैं। तो पहला केस हो गया हमारा फ्लैश फिल यूज़ करने का, जो हमारे पास अलग अलग सेल में हमारे पास कंटेंट है और हमें उसे एक सेल में लेकर के आना है, ज्वाइन करना है। और साथ में हम इसमें फ्लैश फिल में वो टेक्स्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं जो हमारे पास सेल में नहीं लिखा हुआ। जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है सिर्फ और 64 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने साथ में इसमें GB भी ऐड कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं कि जब भी हम फ्लैश फिल का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले चीज़ होती है कि हमारा जो फ्लैश फिल यूज़ करता है वो उसी कॉलम में काम करेगा जो कॉलम हमारे डेटा के बराबर में, यानी कि लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में। अगर आपने कुछ इस तरह से रख रखा है यहाँ पर डेटा कि आपके पास एक कॉलम यहाँ पर एक्स्ट्रा है और आप यहाँ पर सोचो कि मैं इसको फ्लैश फिल के थ्रू फिल कर लूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई फ्लैश फिल का ऑप्शन काम नहीं करने वाला। इस तरह से एक एरर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा फ्लैश फिल कब काम करेगा, हमारा फ्लैश फिल तब काम करेगा जब हमारे पास डेटा और फ्लैश फिल जिस कॉलम में यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में कोई भी ब्लैंक कॉलम नहीं है। तो हम इस कॉलम को हटा देते हैं और यहाँ पे जो ये सेल है इसके अगर नीचे वाले सेल में हम क्लिक करके कंट्रोल के साथ E प्रेस करेंगे तो भी हमारा फ्लैश फिल काम करेगा, क्योंकि Ctrl+E क्या है, हमारी फ्लैश फिल की शॉर्टकट की है। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि फ्लैश फिल क्या करता है, कभी भी सोर्स डेटा से लिंक क्रिएट नहीं करता। यानी कि अगर जो आपका सोर्स डेटा है, अगर हम इस डेटा को डिलीट भी कर देते हैं तो हमारा फ्लैश फिल के द्वारा जो डेटा लेकर के आए थे वो हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, सेम एज इट इज़। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिसएडवांटेज भी है इसकी, वो ये कि अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ पर रैम अगर 8 GB हो जाती है और रोम 128 GB हो जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पर्टिकुलर चेंजेस करनी होंगी। तो जो सोर्स डेटा अगर आप चेंज कर देते हैं तो फ्लैश फिल वाला जो डेटा है हमारा वो आपका जो है चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से उसे मैनुअली चेंज करना होगा। ठीक है, तो फ्लैश फिल का अब हम दूसरा यूज़ देखते हैं। तो दूसरा यूज़ है हमारा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट, कि जो हमारा डेटा है उसको हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास नाम दिया हुआ है राहुल कुमार, तो अगर हम इसमें से चाहें तो हम राहुल अलग निकाल सकते हैं और कुमार अलग निकाल सकते हैं। तो सेम वैसे ही आपको राहुल टाइप करना है और Ctrl+E प्रेस करना है, तो आपके सभी के फर्स्ट नेम आ जाएंगे। और सेम आप लास्ट नेम में कुमार टाइप करेंगे और यहाँ पे Ctrl+E प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर
कुमार के साथ जितने भी मतलब दूसरे नेम्स के लास्ट नेम हैं वो सभी आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, इसमें फुल नेम जो है, जो भी मतलब आपका नेम है या टेक्स्ट वगैरह जो भी कंटेंट आपका लिखा हुआ है उसका आप केस भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सारा का सारा टेक्स्ट जो है हमारा वो कैसे लिखा हुआ है, हमारा कैपिटल में लिखा हुआ है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, प्रॉपर केस में करना चाहो, स्मॉल केस में करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे राहुल कुमार हम लिखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ई करेंगे नेक्स्ट सेल में, तो आप देख सकते हैं सारे हमारे स्मॉल में हो गए। सेम अगर हम यहाँ पर राहुल कुमार प्रॉपर केस में लिखना चाहें तो हम राहुल कुमार एक पहले सेल का जो नाम है उसको हम प्रॉपर केस में लिखेंगे और नेक्स्ट सेल में आके कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा सारा डेटा प्रॉपर केस में हो जाएगा। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके इनिशियल्स भी बना सकते हैं। जैसे हम राहुल कुमार सिर्फ R.K लिखना चाहते हैं, R.K और एंटर करते हैं। इसी तरीके से सभी के फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर एंड लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर हमारे पास आ जाएगा और बीच में एक डॉट भी आ गया जो कि हमने अलग से एडिशनली ऐड किया है। तो फ्लैश फिल यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। अभी हम और इसमें जाते हैं, जैसे कि हम क्रिएट कर सकते हैं इससे ईमेल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी के और हम इन सभी को इनके नाम के अकॉर्डिंग अपना कंपनी का एक प्राइवेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका ईमेल आईडी बनाने के लिए इनका जो भी जिस तरीके से भी आपको बनाना है, जैसे rahul.kumar@atqclasses.com एंटर। और जैसे आप यहाँ कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी का एक एक ईमेल एड्रेस बन करके आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास ध्यान देने वाली एक और चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किसी की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और मुझे उसमें से डे मंथ और ईयर अलग करना है। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है कि हम कहाँ पे काम कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड या राइट साइड में कर सकते हैं डेटा के। तो हम डायरेक्ट मंथ या ईयर नहीं निकाल सकते, हमें सबसे पहले निकालना होगा डे। तो जो हम यहाँ पर डे निकालने के लिए 02 टाइप करके एंटर करेंगे तो ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 0 एक्सेल में दिखाते नहीं जब तक आप फॉर्मेटिंग नहीं करोगे। और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो सभी का यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका अलग अलग नंबर आ रहे हैं, यानी सही से सीक्वेंस में नहीं आ रहा आपका। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे सेल में जा सकते हैं। हम पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले में यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे 30 टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका डे है। यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला सेल जो ब्लैंक है उसमें भी आपका डेटा आ चुका है, यानी जो डेट है आपकी 2 वो आ गई है, नीचे 6 आ गया, 11, 22। तो आपका यहाँ पे क्या करा है, इसने डे इसमें सभी डेट के उठा चुका है। सेम ऐसे ही मंथ वाले में अगर हम यहाँ पे 02 ट्राई करेंगे तो सेम पहले वाली कंडीशन की तरह यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसे नहीं पता ये 2 जो है वो आपका डे है या मंथ है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या डे भी 2 है और मंथ भी हमारा 2 है, फरवरी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इस वाले में छोड़कर इस वाले में अगर ट्राई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है 03 टाइप करने का। 03 टाइप करेंगे तब भी यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि 30 में 3 है और यहाँ पे 03 में भी 3 है, तो यहाँ पर ये सिर्फ 3 उठाएगा। तो हम इसमें 2 सेल्स को छोड़ के तीसरे सेल में यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम 11 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं और कंट्रोल प्लस ई करते हैं। तो आप अपना डेटा किसी भी सेल में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर पहले सेल में से नहीं हो रहा है, दूसरे सेल में से नहीं हो रहा तो आप मिडल में से कोई सा भी एक सेल ले सकते हैं जिसमें से आप अपना पर्टिकुलर एक डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो आपका बाकी का डेटा भी आ जाएगा। अब यहाँ पे ईयर की बात हो रही है तो ईयर यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हो 1989, एंटर और कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ये फ्लैश फिल वाला ऑप्शन अपने मेन्यू टैब में देखना है कि कहाँ मिलेगा आपको, तो आप होम टैब में जाएंगे तो होम टैब में जो रिबन आता है, होम रिबन, इसमें फिल वाले ऑप्शन में मिलेगा आपको फ्लैश फिल, और यहीं पर आपको इसकी शॉर्टकट की भी शो कर देता है कंट्रोल प्लस ई। तो फ्रेंड्स, फ्लैश फिल समझाने के लिए मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं आपको कैसे लगे, आपको समझ में आया या नहीं आया, फ्लैश फिल की वीडियो आपको कैसी लगी है, ये सब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं डायरेक्टली। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।